Rabbi Gioni, Rabbi Gioni, Rae Sakina Purani, Rae Sakina Purani, Ikiende, Ikiende, Rae Sakina Depale, Rae Sakina Depale, Rae Sakina Mo, Rae Sakina Mo, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तकबाल है। इससे पहले आप हज़रात ने तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा पढ़ा था, लेकिन सबक नंबर 1 पढ़ा था राय साकिना, लेकिन इसमें सबक नंबर 2 है राय साकिना। अगर आपने वो राय साकिना समझ गए होगे, राय साकिना की पहली और दूसरी हालत आप समझ गए होगे, तो सबक नंबर 2 में राय साकिना की तीसरी और चौथी हालत बयान होगी। तो आप इसको इंशाअल्लाह पूरा देखें ताकि आपको राय साकिना का कायदा समझ में आ जाए। दूसरी बात ये है कि नूरानी कायदे की तरतीब में जो है तो सारे के सारे जो जुमले हैं, मुकम्मल जुमले पूर्व वाले एक जगह लिखे हुए हैं और बारीक वाले नीचे लिखे हुए हैं और पूर्व वाले ऊपर लिखे हुए हैं। लेकिन हम कायदे के हिसाब से जो उसूल है, ज़वाबित है, उसके हिसाब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ समझ लेना तो वहाँ पर भी आप पूरे समझ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो राय साकिना की तीसरी हालत क्या है? तीसरी हालत कि आपने ज़ेर की 2 हालतें पढ़ी थी। ज़ेर की हालत पढ़ी थी, एक ज़ेर असली और दूसरा ज़ेर आर्जी। तो ज़ेर असली के अंदर राय साकिना बारीक होती है और ज़ेर असली पहले कलमे में होता है, लेकिन ज़ेर आर्जी दूसरे कलमे में होता है। कौन से कलमे में होता? दूसरे कलमे में होता। आर्जी के मतलब हकीकी नहीं, बल्कि किसी जुमले का सहारा लेकर उसके बाद वाला उससे पहले वाले जुमले के पास कोई हरकत नहीं होती, उसके पहले वाले हर्फ पर हरकत होती है। तो जब राय साकिना से पहले ज़ेर असली नहीं होगा, ज़ेर आर्जी होगा, तो राय साकिना को पूर्व पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ जुमला लिखकर। ये राय साकिना की तीसरी हालत है, ठीक है। रब्बिर जिऊनी। अब देखो ये राय साकिना है और राय साकिना से पहले अलिफ है। तो पहला कलमा क्या है? अलिफ है। तो पहले कलमे में तो हरकत है ही नहीं। ये दूसरा कलमा बा है और बा के नीचे ज़ेर है। क्या है? बा के नीचे ज़ेर है। इसलिए राय साकिना को पुरकर कर पढ़ेंगे, इसलिए कि ज़ेर दूसरे कलमे में आर्जी है, हकीकी नहीं है, असली नहीं है। तो देखो राय साकिना से पहले अलीफ है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई हरकत नहीं है। दूसरे कलीमे में ज़ेर है, दूसरे कलीमे में ज़ेर है तो इसको ज़ेर आर्जी कहते हैं। तो जब ज़ेर आर्जी होगा तो राय साकिना को पुर कर कर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? दूसरे कलमे में होता है। तो इस तरह ज़ेर असली होगा तो बारीक होगी, लेकिन ज़ेर आर्जी होगा, दूसरे कलमे में होगा तो पूर्व होगी, पहले कलमे में ज़ेर होगा तो बारीक होगी। इस तरह अब हम राय साकिना का चौथा कायदा पढ़ेंगे। राय साकिना चौथी हालत में कैसी पूर्व होती है। अब राय साकिना से पहले ज़ेर असली भी होगा, फिर भी राय साकिना जो है तो पूर्व पढ़ी जाएगी। हमने तो पढ़ा था राय साकिना से पहले ज़ेर असली हो, यानी पहले कलमे में हो, तो राय साकिना कैसी पढ़ी जाएगी? पूर्व पढ़ी जाएगी। लेकिन राय साकिना से पहले ज़ेर असली होगा और उसके बाद हुरूफ़े मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ आता है तो राय साकिना पूर्व होती है, ठीक है। अब हुरूफ़े मुस्तालिया हमने आपको तख्ती नंबर 1 में पढ़ाए थे, जिस पर गोल निशान बनाए थे, ठीक है। अगर आपने वहाँ सही देखा होगा और समझा होगा तो माशाल्लाह आप यहाँ पर भी समझ जाएंगे। तो हुरूफ़े मुस्तालिया
हुरूफे मुस्तालिया 7 है। कौन से हैं 7? खा, साद, ज़ाद, गैन, ता और क़ाफ, ज़ा। तो इनको याद रखने का तरीका ऐसी है, खा, साद, ज़ाद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा। इनका मजमा क्या है? गुस्सा, ज़ग, तिन, किस है। क्या है? गुस्सा, जगतिन, किस। अब राय साकिना के बाद हुरूफे मुस्तालिया के 7 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो राय साकिना को पुर कर कर पढ़ेंगे, चाहे राय साकिना से पहले जेर असली हो, चाहे राय साकिना से पहले जेर पहले कलीमे में हो, तो भी राय साकिना को पुर कर कर पढ़ेंगे। शर्त यही है कि ये 7 हुरूफ आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको जुमला लिख के बताता हूं। फिर कतुन, देखो ये राय साकिना है। ये क्या है? राय साकिना है। राय साकिना से पहले क्या है? जेर है। क्या है? जेर है। तो हमने पढ़े थे राय साकिना से पहले जेर हो और जेर असली हो तो राय साकिना पुर होगी। और जेर असली की पहचान हमने बताए हैं आपको कि पहले कलीमे में जेर हो, इसको जेर असली कहते। तो देखो जेर है, राय साकिना तो बारीक करके पढ़ना चाहिए, लेकिन ये 7 हुरूफ में से अगर कोई भी हर्फ आता है राय साकिना के बाद तो राय साकिना को पुर कर कर पढ़ना पड़ता। तो देखो राय साकिना के बाद हुरूफे मुस्तालिया के 7 हुरूफ में से क्या आया? क़ाफ आया है। क्या आया है? क़ाफ आया है। तो राय साकिना को पुर कर कर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुर कर कर पढ़ेंगे। तो और भी जुमले हैं, लेकिन आपको राय साकिना से पहले जेर के देखने के बाद राय साकिना के बाद हुरूफे मुस्तालिया भी देखना चाहिए। अगर आप हुरूफे मुस्तालिया नहीं देखेंगे तो फिर आप बारीकी ही पढ़ेंगे। इसीलिए राय साकिना से पहले जेर देखने के बाद आपको हुरूफे मुस्तालिया के हुरूफ भी देखना चाहिए। ये 7 हुरूफ ख, साद, ज़ाद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा, जिनका मजमा गुस्सा, जगतिन, कीज़ है। अगर राय साकिना के बाद ये 7 हुरूफ आएंगे तो राय साकिना पुर होगी। शर्त यही है कि राय साकिना के बाद जो है हुरूफे मुस्तालिया आना चाहिए। अगर राय हुरूफे मुस्तालिया नहीं आया तो फिर राय साकिना बारीक पढ़ी जाएगी। इस तरह आप जो है राय साकिना की चारों हालतों को यहाँ समझ सकते हैं। अब मैं जो जुमले लिखूंगा राय साकिना के, तो ये अपनी तरतीब के हिसाब से लिख रहा ताकि आपको कायदा मालूम हो जाए, है ना। नूरानी कायदे की जो मैंने चार्ट तो आपको बता दिया हूँ कि ऊपर जो है तो पुर लिखे हुए हैं, नीचे जो है तो बारीक लिखे हुए हैं, लेकिन अगर उसकी उस अंदाज से पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है तो कायदे मालूम नहीं होंगे। हमारे तलबा और तालिबात तो जो है तो इस अंदाज से पढ़ाते तो भूल जाते हैं, लेकिन मैं इस अंदाज से पढ़ाता हूँ, इस तरीके से पढ़ाता हूँ तो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो है तो याद रहता, इंसान भूलता भी नहीं तो फिर तो राय साकिना, राय मुशद्ददा, राय मुतहर्रिका जगहों पर एक ही जगह सारी चीज़ें आ जाती है, तो क्या इसके अंदर परेशानी जाती है समझने के लिए, इसलिए मैं ये अलग अलग लिखा हूँ। अब आगे जो है हुरूफे मुस्तालिया और ज़ेर आर्ज़ी का जो है मैं लिखूँगा और एक तालिब इल्म आएगा इंशाअल्लाह पढ़ाएगा आपको, ठीक है।
देखो राय साकिना से पहले जेर आर्जी हो दूसरे कलमे में तो राय साकिना कैसी होगी? पुर होगी। मैं पुर पढ़ता क्या बारीक पढ़ता देखो रब्बिरजिऊनी। गलत पढ़ा ना मैंने? क्या गलती किया मैंने? और राय साकिना से पहले जेर क्या है? आरजी है। दूसरे कलमे में है जेर आरजी दूसरे कलमे में रहता ना तो इसलिए राय साकिना को कैसा पढ़ना पड़ता? पुर करके। अब देखो रब्बिरजिऊनी। अपने को राय मुतारिका का सबक नहीं है हमारा राय साकिना का पढ़ रहे ठीक है। अब देखो आमिर ताबू सही है गलत? गलत जोर से बोलो सही है गलत? क्या गलती किया मैंने? राय साकिना क्या करा मैंने? बारीक करके पढ़ा है ना। और राय साकिना कैसी पढ़ना चाहिए था? क्यों पुर करके पढ़ना चाहिए था? राय साकिना से पहले जेर आरजी मतलब दूसरे कलमे में है। अब देखो आमिर ताबू सही। हाँ राय साकिना पुर हुई ना इसमें? अब देखो ये सोच रहे होगे आप ये सोच रहे होंगे राय साकिना से पहले तो जेर असली है पहले कलमे में है यहाँ जेर नहीं है। आप सूरतुल फज्र जब 30वें पारे में पढ़ेंगे तो वहां पर जेर नहीं है। क्या है? जेर नहीं है। जेर लगाकर पढ़ते आरजी जेर को आरजी जेर को लगा के पढ़ते इसलिए राय साकिना यहाँ पे और क्या होगी? पुर होगी। ये जेर आरजी है असली नहीं है। देखो मैं पुर पढ़ता या बारीक पढ़ता? इरजी बारीक। मुझे कैसा पढ़ना चाहिए था? पुर करके क्योंकि जेर क्या है? आरजी है। जेर आरजी होता तो राय साकिना कैसी होती? पुर होती। फटाफट अच्छे से जवाब दो। इरजी आपने पढ़ा ना उर्फ मुस्तालिया ठीक है। तो देखो राय साकिना के बाद क्या है? कौन सा उर्फ है? उर्फ मुस्तालिया का 7 उर्फ में से काफ है। लेकिन राय साकिना से पहले जेर है ना? जेर असली है लेकिन राय साकिना के बाद अगर उर्फ मुस्तालिया में का कोई भी हर्फ होगा तो राय साकिना को कैसा पढ़ते? पुर कर पढ़ते। देखो मैं सही पढ़ता या गलत पढ़ता? फिर कतुन गलती किया मैंने? देखो राय साकिना पुर करके पढ़ना चाहिए था है ना? क्यों पुर करना चाहिए था? राय साकिना के बाद उर्फ मुस्तालिया के 7 उर्फ में से क्या है? ये पुर करना चाहिए था। पढ़ता मैं फिर अब देखो राय साकिना से पहले जेर तो असली है लेकिन राय साकिना के बाद क्या है? उर्फ मुस्तालिया के 7 उर्फ में से सात है इसलिए राय साकिना को कैसा पढ़ना चाहिए? पुर करके। अब मैं पुर पढ़ता के बारीक पढ़ता? मेरे साधन बारीक पढ़ा। मुझे कैसा पढ़ना चाहिए था? देखो मेरो साधन। अब देखो ये राय साकिना से पहले जेर असली है ना? तो जेर असली होने के बाद तो राय साकिना पुर पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं। राय साकिना के बाद देखो उर्फ मुस्तालिया के 7 उर्फ में से क्या आई है? तो है। तो राय साकिना कैसी पढ़ी जाएगी? पुर पढ़ी जाएगी। अब बारीक पढ़ता क्या पुर पढ़ता देखो फिर तासिन गलत पढ़ा ना मैंने? राय साकिना बारीक पढ़ा ना? लेकिन अब देखो फिर तासिन माशाल्लाह। इस तरह आपको है ना राय साकिना की 4 हालतें याद करना है और राय साकिना की चारों हालतों में से पहली हालत में राय साकिना पुर होगी क्योंकि राय साकिना से पहले जबरिया पेश हो तो राय साकिना पुर पढ़ेंगे। और दूसरी हालत में राय साकिना से पहले जेर आरजी नहीं है बल्कि असली है तो इसलिए राय साकिना को बारीक कर पढ़ेंगे। और तीसरी हालत में राय साकिना से पहले जेर आरजी है असली नहीं है इसलिए राय साकिना को पुर पढ़ेंगे। और चौथी हालत के अंदर राय साकिना पुर पढ़ी जाएगी जेर असली होने के बाद में भी इसलिए कि राय साकिना के बाद उर्फ मुस्तालिया में के 7 उर्फ में से कोई भी हर्फ आता है तो राय साकिना को पुर पढ़ते हैं। ठीक है।